गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक मैंने आपको जूम में शब्दालंकार भी बताए और अर्थालंकार भी पढ़ाए। इसके बाद मैंने शब्दालंकार में आपको अनुप्रास, यमक, रूपक का विस्तार से समझाया और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी। रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल गई कि जिससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा से समझ सको। उसी तरीके से आज मैं आपको जूम में मैंने अर्थालंकार पढ़ाए, लेकिन फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो इसलिए मैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रही हूँ ताकि दोबारा से आपकी समझ में आ सके। जैसे शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अर्थालंकार के भी बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो कौन से हैं? 5 अलंकार। कौन कौन से 5 अलंकार हैं? उपमा, रूपक और श्लेष। इसके अलावा अतिशयोक्ति और मांडविका। इस तरीके से कितने हो गए अलंकार बच्चों? 5 हो गए। ठीक है, अब हम बारी बारी से इनके बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे ताकि हमें पता चले कि उपमा अलंकार क्या है, रूपक अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। ओके, तो आप सबसे पहले बताएंगे हम उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कैसे हैं? उपमा अलंकार कहते हैं उपमा देना, किसी चीज की उपमा देना, किसी दूसरी वस्तु से उसका की समानता होने के कारण उसका कंपैरिजन करना उपमा अलंकार है। ठीक है, यानी जब हम पहले उसको समझने के लिए आपको क्या है समझना होगा, उपमेय किसे कहते हैं, प्रस्तुत किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, अप्रस्तुत किसे कहते हैं, तभी आप आगे के अलंकार समझ सकते हैं। कहते हैं बेटा उपमेय कहते हैं जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान किसे कहते हैं? जिससे दी जाए। तो ऐसे ही हमारा प्रस्तुत क्या है? जो व्यक्ति या वस्तु हमारे सामने है, यानी उपमेय हमारा क्या है? प्रस्तुत। और जो हमारी उपमान है वो हमारा क्या है? अप्रस्तुत, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है। तो यानी उपमेय हमें किसे कहते हैं? जहां उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे कि लिखा हुआ है, जब 2 व्यक्तियों या वस्तुओं के समान गुण धर्मों के कारण समानता बताई जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ यानी 2 व्यक्ति में या वस्तु में उनमें एक जैसे गुण और वो दिखाई देते हैं और उनमें समानता नजर आती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है, जैसे सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं। ओके, अब इसमें आप देखोगे उपमा अलंकार में, जैसे एक शरीर को हम 4 शरीर के अंगों से मिलकर क्या बनता है? हाथ, पैर, मुंह, इनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है। वैसे ही उपमा अलंकार किससे बनता है? 4 अंगों से। उसके 4 अंग कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। अब इन्हें डिटेल से समझेंगे। उपमेय आपको समझ में आ गया होगा, जिसकी तुलना की जाए वो हमारा क्या है? उपमेय। जिससे हमने तुलना की जाए, जिस वस्तु से या व्यक्ति से हमने तुलना की, वो हमारा क्या है? उपमान यानी विशेषण। जो चीज दोनों में, उपमेय और उपमान में समान चीज है, जैसा कि आपके एग्जाम्पल में है, सीता की आंखें मृग के समान चंचल हैं। चंचल क्या है? सीता की आंखें भी और मृग दोनों चंचल है, दोनों में समान चीज है। ये हमारा क्या हुआ? साधारण धर्म। ओके, वाचक शब्द ये है जिससे हम कंपैरिजन को शो करते हैं। जैसे सा, सी, सरिस के समान, यानी ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग करते हैं वो हमारा किसमें आता है? किसमें आता है बच्चों? साधारण धर्म के अंतर्गत आता है। यानी सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सीता की आंखें क्या है? हमारा उपमेय, मृग क्या है? हमारा उपमान, और चंचल क्या है? हमारा साधारण धर्म के समान हमारा क्या है? वाचक। ऐसे इन सब चीजों से मिलकर हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ओके,
अब हम दूसरा देखेंगे, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपल के पत्ते जैसा मन डोला। अब इसमें पीपल का पत्ता क्या है, हमारा उपमान। मन क्या है, हमारा उपमेय। डोलना क्या है, जन दोनों का समान रूप से हिलना है, तो क्या है ये साधारण दर्द। और सरिस क्या है, हमारा वाचक शब्द। यानी इस तरीके से हम चारों चीजों से मिलकर हमारा क्या हुआ, उपमा अलंकार बन। ऐसे ही है, यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार होता है। ऐसे ही आपका है, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद क्या है, हमारा उपमेय। कमल क्या है, हमारा उपमान। कोमल क्या है, कोमल दोनों चीजों में है, तो हमारा क्या है, वाचक शब्द। ठीक है, सॉरी साधारण दर्द। और से हमारा क्या है, वाचक शब्द। इस तरीके से हरिपद कोमल कमल से ये हमारा कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार। ठीक है, ऐसे ही बेटा हम बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि आपको कोई डेफिनेशन नहीं आती है, बहुत सारी जो एग्जाम्पल है आपको केवल उनको करके देखना है ताकि आप समझ सको ये कौन सा अलंकार है। अगला अलंकार हम देखते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राखी थी डेली। सी लगा हुआ है, तो कौन सा अलंकार है इसमें, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसी तरीके से वो वाले मैं बोलूंगी अब जो आपको मोस्टली आते हैं एग्जाम में। अब है, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। जय लक्ष्मी सी क्या है, यहाँ पर तुलना की गई है, इसलिए कौन सा है अलंकार, उपमा अलंकार। आगे आगे और ऐसे ही देखते चले, इसके मखमल सॉरी मखमल सी कोमल हरियाली। मखमल सी लगा हुआ है, इसमें कौन सा अलंकार है आपका, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। ठीक है, इस तरीके से ये अलंकार आपके मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, ये आपके सिलेबस में था लेकिन अब कट हो गया है, ये भी ग्रामश्री का है। मरकत डिब्बे सा खुला, यहाँ भी कौन सा अलंकार है, गांव की सुंदरता, उपमा। ठीक है, यानी उपमा अलंकार में हम किसी की तुलना करते हैं। अब आया हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में हम क्या होते हैं, वहां पर हमने तुलना की, लेकिन यहाँ पर हमने उसका रूप दिया। रूप दे देना किसी का, रूपक अलंकार। यानी जहां उपमेय में उपमान का यानी इतनी समानता हो जाती है उपमेय और उपमान में कि उनको एक मान लिया जाता है, एक रूप दे दिया जाता है, तो वहां पर हमारा रूपक अलंकार होता है। जैसे कि रूपक अलंकार वहां होता है जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत में बहुत अधिक समानता होने के कारण उन्हें एक समझ लिया जाता है, या उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अभेद का मतलब है भेद ना करना, दोनों को एक समझ लेना, एक समझा जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके इसके एग्जाम्पल आप देखिए, कमल चरण कमल बंदो हर राय, लिख रहा है नीचे चरण कमल बंदो, मोस्टली इनमें योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, यानी चरण रूपी कमल। आपने एक एग्जाम्पल उपमा का पढ़ा था, हरिपद कोमल कमल से, वहां पर जो भगवान के चरणों की तुलना की गई कमल से, लेकिन यहाँ पर भगवान के चरणों को कमल मान लिया गया। चरण कमल बंदो हर राई, भगवान के चरण रूपी कमल वो क्या है, उनकी वंदना करना चाहिए, इसलिए कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। शशि मुख पर घूंघट डाले, तो शशि रूपी मुख पर घूंघट डालना तो क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। ऐसे ही बेटा आगे देखते चलिए आप, अंबर पनघट में डुबो रही उषा घट तारागढ़ उषा नाम। बेटा मैंने ये कौन सा अलंकार है,
रूपक अलंकार, तारा रूपी घड़ा और अंबर रूपी पनघट, उसका रूप दे दिया, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? रूपक। आए महंत बसंत, महंत रूपी जो बसंत आने का, तो क्या हुआ? कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले, बहुत पॉपुलर है और बहुत इजी भी है आपको याद। तो ये कौन सा है? रूपक अलंकार। आया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रूपी रतन पाने को क्या है? राम रतन पाने को कौन सा अलंकार है आपका? रूपक अलंकार होता है। बहुत पॉपुलर है ये। इस तरीके से आपकी समझ में आया बच्चों कि उपमा अलंकार में हमने तुलना की, रूपक अलंकार में हमने उपमान का रूप दे दिया उपमेय को, तो हमारा रूपक अलंकार हो गया। अब तीसरा आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। वहां पर उपमा में हमने उपमा दी, रूपक में हमने रूप दे दिया उपमान का, उत्प्रेक्षा में हमें पता है कि हमें उपमेय अलग चीज है और उपमान अलग चीज है। हमने उसको क्या किया उत्प्रेक्षा अलंकार में कि उसका उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की। तो वो कौन सा है? यानी हमें पता है कि दोनों चीज अलग हैं, हमें ऐसी संभावना व्यक्त होती, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार में, वहां पर उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता है सी, सा, सरिस, लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द क्या होता है? मानो, जानो, जानो, मानो, इस तरह के जो वाचक शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयोग होते हैं। अब आप इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जहां प्रस्तुत पर अप्रस्तुत की, यानी उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना बताई जाती है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत का अप्रस्तुत से संभावना व्यक्त करी जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो लगा हुआ है तो कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ। अब है आगे हमारा, इसके एग्जाम्पल और आगे देखते हैं जो मोस्टली आते हैं। स्वर्ण श्रालियां की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गैर रही। इसमें मानो लगा हुआ है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सरोने गात, मनहु नीलमल शैल पर आतप पड़ो प्रभात। तो यानी इस तरीके से मनो लगा हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ भी हमारा कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, यानी लाल रंग का, मानो ऐसा लग रहा है उन्हें पता है उपमेय अलग चीज है और उपमान अलग चीज है, वो संभावना व्यक्त कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो वो लाल रंग का घड़ा फूट गया, उसका सिर ऐसा फट गया, क्योंकि सिर कैसा है? सिर को क्या बना दिया? घड़ा, और उसमें से जो रक्त बह रहा है कि लाल रंग का भरा हुआ घड़ा फूट गया। कहती हुई उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकरणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज गए। यानी इसमें क्या है? मानो लगा हुआ है, उत्तरा के जो उत्तरा कौन थी? अर्जुन की पुत्रवधू, कि अभिमन्यु की मौत के बाद उत्तरा की आंखों से जो आंसू ऐसे लग रहे जैसे बर्फ पिघल रही। ठीक है, इस तरीके से कौन सा अलंकार हुआ? हमारा रूपक अलंकार। नींद परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधकुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ में गुलाबी रंग। ठीक है, इस तरीके से कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उपमा और उपमा अलंकार में हमने उपमा दी और उसमें हमने रूपक में
हमने रूप दे दिया और उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने उसकी संभावना व्यक्त की जाए तो वो कहलाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, ये भी बहुत आता है। ये आपके कट हो गया चैप्टर, आपकी बुक का ही है। जो यानी जिस तरीके से, तो क्या है, तो कौन सा अलंकार हुआ हमारा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे ही देखन नगर भूपस्थित आए, समाचार पुरवासन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनो रंक निध लूटन लगा। यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार होता है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार आपको क्लियर हुआ कि पहले में हमारा उपमा में हमने रूप दे दिया, सॉरी उपमा में हमने कंपैरिजन किया, तुलना की उपमेय और उपमान में। रूपक में उसको एक मान लिया उपमेय और उपमान को, उत्प्रेक्षा में हमने संभावना व्यक्त की। इस तरीके से उत्प्रेक्षा अलंकार क्या हुआ हमारा, हमारा कैसे हुआ उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा बच्चों, इस तरीके से मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार क्लियर करा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो मानो, जानो, जनो, मानो इस तरीके के लगे होते हैं, जबकि उपमा अलंकार में वाचक शब्द क्या होते हैं, सी, से, सा इस तरीके के लगे होते हैं। अब आया आपका हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, सॉरी अतिशयोक्ति अलंकार। अब हम चौथा अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब है अतिशय प्लस उक्ति। उक्ति माने कहना, अतिशय माने बहुत बड़ा चढ़ाकर, किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के कहना ही क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात ऐसी उक्ति, ऐसी बात जो कही जाए, जो बहुत बड़ा चढ़ा के कहा जाए, वो क्या कहलाती है, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाती है। यानी इस तरह कविता में जब प्रस्तुत या उपमेय का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाता है, बहुत बड़ा चढ़ाकर होता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर। कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई कि तभी सारे लंका जल गई और निश्चर लोग, जो राक्षस लोग भाग गए। अब आप बताइए कि मतलब पूंछ में आग लगने से पहले ही सारे में आग लग गई, यानी इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन करा है हनुमान जी की पूंछ का जलने का कि जहां पर ऐसा लगता है कि ऐसा होना असंभव है, यानी असंभव घटना का वर्णन किया है, इसलिए अतिशयोक्ति वर्णन। ये बहुत ही पॉपुलर है अतिशयोक्ति का अलंकार का एग्जाम्पल। इधर उधर और आगे इसके देखो, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर से छिन्न वैसे ही हुआ। अब आप इसमें भी देखिए कि अर्जुन का ये गांडीव, गांडीव किसका है, अर्जुन का धनुष है। गांडीव पर तीर नहीं चलाया अर्जुन ने, तब तक जयद्रथ का सिर नीचे गिर गया। क्या संभव है, जब तीर लगेगा तब जाके वो उसके धड़ से अलग होगा, तो यानी वो उससे अलग नहीं हुआ, उससे पहले वो गिर गया। अब है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। चलिए, साकेत नगरी हमारी इतनी ऊंची है कि वो स्वर्ग से मिलने के लिए, यानी इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है कि वो स्वर्ग से मिलने जैसी नजर आ रही है। इसलिए कौन सा अलंकार है, इसमें हमारा कौन सा अलंकार है बच्चों, इसमें हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार आपके समझ में आया। जहाँ उपमेय यानी जिस वस्तु की प्रशंसा की जाती है, वो इतना बढ़ा चढ़ाकर की जाए कि वो असंभव नजर आने लगे, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अगला है एग्जाम्पल, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा प्रताप जी
सोच ही रहे थे नदिया को पार करने, तब तक घोड़ा पार हो गया। यानी उनकी घोड़ा अपने आप कार्य कर रहा था। घोड़े का इतना तीव्र गति का वर्णन करा है। तो यहाँ पर क्या 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 अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। मुख लाल रव सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पर भी वही अलग है। एक है नीचे आपकी आगे आपने पढ़ा भी होगा कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुओने नैन के जल सो पग धोए। यानी भगवान ने के आंसू इतने हो गए कि एक परात भर गई। क्या ऐसा संभव है? इतने हो गए, यानी इतना अतिशय वर्णन करा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब आगे 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 आप चलेंगे। इसी तरीके से एग्जाम्पल है, आप सारे अपने आप बारी बारी से सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार कौन सा है। अब आएगा आपका मानवीयकरण। पांचवा अलंकार है आपका मानवीयकरण। मानवीयकरण अलंकार का मतलब है मानवी। मानवी यानी मनुष्य का रूप देना। यानी वस्तु को, उपमेय को, यानी प्रकृति को, जड़ वस्तु को हम मानवीय रूप दे देते हैं, यानी मानव मान लेते हैं, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। किसी को मानव बना देना। प्रस्तुत काव्य में कवि जब प्रकृति को चेतन मान लेता है, प्रकृति को जीवित व्यक्ति। अब यहाँ पर जड़ वस्तु से मतलब मेज कुर्सी बेड से मतलब नहीं है। यहाँ जड़ से मतलब है प्रकृति, धरती, आकाश, बिजली, बादल, ये हमारी प्रकृति है। ऋतु है, ये सब हमारी क्या है? प्रकृति है। जब हम इसे चेतन जीवित व्यक्ति की तरह मान लेते हैं तो कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बनाने में। वस्तुतः काव्य में जब प्रकृति को हम मानव मान लेते हैं, प्रकृति को इस रूप में मानव रूप में चित्रित करते हैं, तो मानवीयकरण अलंकार होता है। यानी बहुत सारे जो कवि हैं उन्होंने क्या है? मानव मान लिया प्रकृति को, तो उसे हम क्या है? एक ये देखा था, उषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अगर हम इसे उपमा लिखते हैं, सी लगी हुई है, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो हमारा क्या है? कौन सा अलंकार हुई? केवल इतना आया, उपमा अलंकार। अगर हम स्टार्टिंग से लिखते हैं उषा सुनहले तीर बर, अब उषा प्रातः काल जो है वो स्त्री है जो सुनहरे तीर बरसा रही है। उसे हमने क्या है? प्रातः काल को हमने किसका स्त्री का रूप दे दिया। कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। ऐसे ही दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतरी वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे। अब जो संध्या सुंदरी है, रात्रि समय व्यतीत हो रहा है, वो कैसी उतर रही है? धीरे, परी के समान उतर रही है। परी मान लिया उसको संध्या के समय को, तो हमारा कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण अलंकार हुआ। आगे है ओ चिंतासी पहली रेखा अरि विश्ववन की प्याली। चिंता की पहली रेखा हमारी क्या बनी? विश्ववन की प्याली, विश्व के रूपी जंगल की विश्ववन प्याली बनाया है। तो यहाँ पे रूपक है, लेकिन स्टार्टिंग से देखेंगे आप तो हमारा कौन सा है? मानवीकरण अलंकार होता है। अगला है बीती विभावरी जाग रही अंबर प्रगट में डुबो रही तारागढ़ उषा नाम। तो बेटा इसमें भी क्या है? हम उसे क्या मान रहे हैं? उसको रात्रि को, प्रातः काल को क्या मान रहे हैं? जैसे अंबर पनवट में तारागढ़, रात्रि का समय हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि जिन ताराओं रूपी जो घड़ा है उसको मानवीकरण के रूप में मान लिया है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? हमारा मानवीकरण अलंकार हुआ। प्रकृति को हमने क्या मान लिया? मानव मान लिया। इसी तरीके से आगे भी देखो, सिंधु सेज पर धरा बधु अब तनिक संचित बैठी सी। सिंधु समुद्र को हमने क्या मान लिया? विस्तर मान लिया।
और पृथ्वी को क्या मान लिया, वधु मान लिया, तो हमारा कौन सा अलंकार हुआ, नारी मान लिया, तो मानवीकरण। इस तरीके से आपने समझा, जो हम प्रकृति को हम जीवित व्यक्ति या जीवित मानव या मानवी, जीवित स्त्री या पुरुष मान लेते हैं प्रकृति को, तो हमारा कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों आपने समझा अर्थ अलंकार के अंदर उपमा में हम क्या समझते हैं। उपमा अलंकार में जब हम उपमेय में उपमान की तुलना करते हैं, प्रस्तुत की अप्रस्तुत से तुलना करते हैं, तो हमारा कौन सा है, उपमान। जहां हमने प्रस्तुत और अप्रस्तुत में अभेद आरोप किया, यानी उपमेय और उपमान में हमने कोई अंतर नहीं समझा, उन्हें एक ही चीज मान ली, तो वो कौन सा अलंकार हुआ, हमारा रूपक अलंकार। अब आया हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वो अलंकार होता है जहां पर हमारा मानो जानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु जनहु ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमें उपमा यानी उपमेय और उपमान में पता है ये अलग चीज, लेकिन हम उसे संभावना ऐसी व्यक्त करते हैं कि दोनों एक जैसी चीज मिल रही है, तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। जहां पर उपमेय के उपमान से क्या किया जाए, मानव रूप दे दिया जाता है, वहां पर क्या होता है, मानवीकरण, नहीं सॉरी, जहाँ उपमेय में उपमान की इतना अधिक वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हुआ, अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। इसके अलावा बच्चों आगे वाला आपने देखा मानवीकरण। मानवीकरण में जब हम प्रकृति को हम जीवित व्यक्ति की तरह, जीवित मानव की तरह मान लेते हैं, स्त्री पुरुष की तरह मान लेते हैं, तो वहां पर कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार होता है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, सबके क्वेश्चन जितना मैं भेजूंगी, आपने जैसे शब्दालंकार की डेफिनेशन लिखी, उसके भेदों की लिखी, उसी तरीके से अब आप करेंगे अर्थालंकार। अर्धालंकार के सारे भेदों की आप डेफिनेशन लिखेंगे, हालांकि डेफिनेशन नहीं आती है लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद उसके कम से कम 3-3 भेद लिखेंगे, आपकी चॉइस है, क्योंकि सिर्फ आपको उनके नाम बताने होंगे एग्जाम में, तो ये कौन सा अलंकार है पंक्तियों में, तो आप सबसे पहले उनके भेदों के नाम, तो आप कोई से जो आपको अच्छा लगे, स्पष्टीकरण लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप एग्जाम्पल लिखेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए आप जितने भी अलंकार 8 अलंकार हुए, उनके सबका एक एक कम से कम एग्जाम्पल आपको याद करना है, तभी आप आगे भी करोगे। अगर एग्जाम्पल आता है तो आप लिख लो, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद थोड़ी सी हम एक्सरसाइज पे और जाते हैं इसकी। ओके बच्चों, एक्सरसाइज आप बुक की पूरी फिल करेंगे, ठीक है, बुक की फिल करेंगे। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एक जो आप एग्जाम्पल याद करोगे वो इसमें फिल करोगे, याद करने के बाद, ताकि आपको ऐसा नहीं कि चीटिंग करके, वो तो बुक में ही लिखा हुआ है इसलिए लिखने के लिए। आगे थर्ड क्वेश्चन आप खुद फिल करोगे, वैसे मैं 2-4 बता देती हूँ। आए महंत बसंत, इस तरीके से आप इनके अलंकार का नाम बताना है, जैसे इसमें रूपक अलंकार है, ऐसे बाकी के भी अलंकारों में आप फिल करोगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप जून की क्लास में मुझसे पूछ सकते हो कि हमें ये नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी पूरी एक्सरसाइज आप खुद फिल करें। जय हिंद।